हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है डूड वेयर इज माई कार। मूवी की शुरुआत में हम जेसी और चेस्टर को देखते हैं जो कल रात किसी पार्टी में गए थे, पर इन्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है। जब ये अपनी फ्रिज खोलते हैं तो इन्हें उसमें सिर्फ चॉकलेट पुडिंग ही भरी मिलती है। ये दोनों काफी सारी पुडिंग चट कर जाते हैं। तभी इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज मिलता है और इन्हें पता चलता है कि आज उनके घर एनिवर्सरी है। अगर ये दोनों टाइम पर गिफ्ट लेकर जाएंगे तो वो इन्हें स्पेशल ट्रीट देंगी। इसके बाद ये घर पर गिफ्ट ढूंढते हैं। चेस्टर कहता है कि वो कार में होगा। इसके बाद ये घर से बाहर आते हैं पर बाहर इनकी कार नहीं होती और ये कहते हैं डूड वेयर इज माई कार। फिर ये दोनों लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं पर वो लोग इन दोनों को ही उड़ाकर चले जाते हैं। फिर ये दोनों कार ढूंढने निकल जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक लड़की मिलती है जो इनके पास आकर कहती है कि हमने कल रात अच्छा वक्त बिताया, पर इन दोनों को तो कुछ याद ही नहीं है। वो जेसी के करीब आती है पर तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो लोग इन दोनों को डस्टबिन पहनाकर चले जाते हैं, पर ये बेवकूफ ऐसे ही चलने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों फिर से कार ढूंढने लगते हैं। तभी जेसी को पैसों से भरे सूटकेस का ध्यान आता है और वो कहता है कि वो सूटकेस हमारे पास होना चाहिए था। चेस्टर कहता है कि शायद वो स्विस बैंक के लॉकर में रखा हो। इसके बाद ये दोनों किटी कैट क्लब में आ जाते हैं जहां सब लोग इन्हें जानते हैं, पर इन दोनों को तो कल रात के बाद का कुछ याद ही नहीं है। इसके बाद इनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम टानिया है और वो जेसी को अपने साथ ले जाती है। चेस्टर बाहर रहता है पर अंदर वो लड़की लड़के की आवाज में बात करने लगती है क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर है और वो जेसी से कहती है कि कल रात मैंने तुम्हें एक पैसों से भरा सूटकेस दिया था जिसे मैंने चुराया था। वो कहती है आयमिन कहता है कि वो सूटकेस कहाँ है। जेसी कहता है कि वो मेरी कार में है तो तानिया कहता है कि जाओ और उसे ढूंढकर जल्दी से मेरे पास लाओ। फिर ये दोनों वहाँ से निकल आते हैं और अपनी कार ढूंढने लगते हैं। जेसी चेस्टर को सूटकेस के बारे में बताता है। इन्हें याद आता है कि कल रात ये आखिरी बार शायद अपनी गर्लफ्रेंड के घर होंगे। फिर ये उनके घर आ जाते हैं और उन्हें एनिवर्सरी गिफ्ट देते हैं पर इन्हें गिफ्ट पसंद नहीं आता। चेस्टर देखता है कि रूम अंदर से तो बिल्कुल साफ है, तो फिर ये दोनों कचरा फेंकने में उनकी मदद करते हैं पर एक ढक्कन नीचे गिर जाता है जिसे ये दोनों उठाने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में पूरे घर को गंदा कर देते हैं, पर अभी भी इनको ढक्कन उठाना है। तभी इनकी गर्लफ्रेंड्स आ जाती हैं और सब में कचरा कचरा हो जाता है। इसके बाद वो इन दोनों को बाहर निकाल देती हैं और फिर पीछे से कोई आकर इन दोनों को कार में उठाकर ले जाता है। चेस्टर पूछता है कि कौन हो तुम लोग। वो कहते हैं हम जोल्टन के आदमी हैं और तुम्हारे पास से हमें एलियन कांटेक्ट के सिग्नल मिले हैं। तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल एलियन डिवाइस है जिसका नाम है क्वांटिनम ट्रांसफंक्शनर। वो कहाँ है? चेस्टर कहता है कि हमें कल रात से कुछ भी याद नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और हमारे अलावा किसी पर भी भरोसा मत करना। इसके बाद वो इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। फिर अंदर से एक टेलर आता है जो कहता है कि तुम्हारे स्पेशल सूट रेडी हैं। फिर ये दोनों वो स्पेशल सूट पहन लेते हैं। दर्जी कहता है कि इसके पैसे तुमने कल रात दे दिए थे और तुम्हारे कहने पर इसमें कुछ स्पेशल पॉकेट्स भी हैं जिसमें इन्हें काफी सारा सामान मिलता है। चेस्टर को एक रूबिक क्यूब मिलता है, इसे याद रखना। फिर इनके पास 5 लड़कियों का ग्रुप आता है। वो कहती हैं कि तुम दोनों जेसी एंड चेस्टर हो, अगर हाँ तो हम तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देंगे अगर तुम हमें क्वांटिनम ट्रांसफंक्शनर दे दोगे। ये दोनों मान जाते हैं पर जब घूमकर देखते हैं तो वो पांचों गायब हो जाती हैं। तभी वहाँ तानिया आ जाता है और कहता है कि मेरा पैसा कहाँ है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और तानिया के बजाय वो जेसी एंड चेस्टर को ले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कल रात तुम्हारी कार एक ड्रग डील में दिखी थी। कल रात तुम दोनों कहाँ थे? जेसी कहता है कि हमें कुछ याद नहीं। और फिर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो कहता है कि कल रात तो ये दोनों मेरे साथ थे और ये लोग असली मुजरिमों को पकड़ लेते हैं। इधर ये पांचों लेडीज जेसी एंड चेस्टर को ढूंढते हुए एक रेस्टोरेंट में आ जाती हैं और इनसे कहती हैं कि अगर तुम जेसी एंड चेस्टर से क्वांटिनम ट्रांसफंक्शनल लाकर हमें दोगे तो हम तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल इनाम देंगे। इधर इन दोनों के पास 2 आदमी आते हैं और कहते हैं कि हम क्वांटिनम ट्रांसफंक्शनर के रखवाले हैं क्योंकि इस डिवाइस से पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है अगर ये किसी गलत हाथों में पहुंच गया तो। पर ये दोनों चेत कर वहाँ से चले जाते हैं।
कुछ टाइम बाद जोल्टन के आदमी इन्हें किडनैप कर लेते हैं और इन्हें अपने बॉस के पास ले जाते वक्त जेसी इन दोनों को बेहोश कर देता है और ये दोनों उनके कपड़े पहन लेते हैं और एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ जोल्टन आता है। फिर वहाँ असली गार्ड भी आ जाते हैं और ये दोनों पकड़े जाते हैं। जोल्टन कहता है कि तो तुम हो जेसी एंड चेस्टर। वो इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स को पकड़ लाते हैं। जोल्टन कहता है कि अगर तुम कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनल लेकर आओगे तो हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ देंगे। इसके बाद इन्हें एक आदमी एक चाबी देता है जिसे ये नहीं जानते ये कौन है, क्योंकि कल रात के बाद का तो इन्हें कुछ याद नहीं। तो फिर ये दोनों चाबी लेकर स्पेसोरामा में आ जाते हैं और फिर उस की से लॉकर खोलने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ तानिया आ जाता है और कहता है उम्मीद है कि मेरे पैसे इसी में हैं। जैसी कहता है कि ये कौन है। तानिया कहता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ज्यादा सवाल मत पूछो और मेरे पैसे वापस दो। फिर ये दोनों लॉकर खोलते हैं जिसमें इन्हें सूटकेस मिल जाता है। तानिया फौरन सूटकेस ले लेता है और उसे उसमें पैसे मिल जाते हैं। फिर ये उन दोनों को थैंक्स बोलती है और उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है गुड वर्क और फिर ये दोनों खुशी खुशी बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इन्हें इस लॉकर में काफी सारा सामान मिलता है पर इन्हें उसमें कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर नहीं मिलता। जैसी कहता है कि किसी को ये तो नहीं पता कि कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर कैसा दिखता है, इसीलिए वो एक टॉय ले लेते हैं और उन्हें फोन कर देते हैं कि हमें कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर मिल गया। और इधर इन गुंडों को भी पता चल जाता है कि जेसी चेस्टर को कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर मिल गया। और फिर जोल्टन की टीम वहाँ इनकी गर्लफ्रेंड्स को ले आती है और फिर ये कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर के बदले अपनी गर्लफ्रेंड्स को बचा लेते हैं। तभी वहाँ ये गुंडे भी आ जाते हैं और कहते हैं कि कॉन्टिनम कहाँ है। ये लोग जोल्टन की तरफ इशारा कर देते हैं और फिर ये जोल्टन से कॉन्टिनम डिवाइस ले लेता है। जेसी एंड चेस्टर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ वो पांचों लेडीज आ जाती हैं जो एलियंस हैं और कहती हैं कि कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर कहाँ है। तभी ये गुंडा उन्हें वो डिवाइस देता है पर पीछे से ये दोनों एलियंस कहते हैं कि ये कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर नहीं है। चेस्टर रूबिक क्यूब सॉल्व करने लगता है और जैसे ही वो उसे सॉल्व कर लेता है वो क्यूब कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर में बदल जाता है। जोल्टन कहता है कि अगर इन पांचों लाइट्स ने टिमटिमाना बंद कर दिया तो ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। ये दोनों एलियंस कहते हैं कि इसे हमें दे दो, हम इस डिवाइस के रखवाले हैं। ये पांचों इससे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी पर ये पांचों कहती हैं कि हम इसके रखवाले हैं। ये दोनों इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। फिर ये दोनों कहते हैं कि हम तुमसे कल रात मिले थे और हमने तुम्हें बताया था कि हमारा डिवाइस खो गया है, अब सिर्फ 3 लाइटें बची हैं। चेस्टर कहता है कि कैसे पता लगाएं कि कौन सच बोल रहा है। जैसी कहता है कि हम एक सवाल पूछेंगे, जिसने सही जवाब दिया वो ही इस डिवाइस का रखवाला है, अब सिर्फ 2 लाइट बची हैं। जैसी कहता है कि अगर तुम हमसे कल रात मिले हो तो ये बताओ ओ अब सिर्फ 1 लाइट बची है कि कल रात 18th होल सुपर पुडिंग गिव अवे किसने जीता है। ये दोनों कहते हैं कि वो तुमने जीता था। जैसी कहता है करेक्ट और ये डिवाइस इन दोनों को दे देते हैं जिसे ये दोनों बंद कर देते हैं और यूनिवर्स बच जाता है। फिर इनकी गर्लफ्रेंड्स कहती हैं कि अगर तुम्हें कल रात का कुछ याद नहीं था तो ये कैसे याद रहा, जिस पर जैसी उन्हें पुडिंग का बोर्ड दिखाता है। ये वही गिव अवे है जिसकी वजह से इनकी फ्रिज में पुडिंग भरी हुई थी। इसके बाद ये पांचों एलियन गुस्से से चीखने लगती हैं और ये सब एक दूसरे में समाने लगती हैं। इसके बाद ये एक हो जाती हैं और इसका साइज बढ़ने लगता है और ये एक सुपर जाइंट एलियन में बदल जाती है। सब लोग डरकर भागने लगते हैं और फिर ये जाइंट एलियन इस गुंडे को पकड़कर निकल जाती है। ये दोनों एलियन कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर से इसे रोकने की कोशिश करते हैं पर ये एलियंस उन्हें रोक देती है और डिवाइस जेसी के पास आ जाती है। ये दोनों वहाँ से भागते हैं और ये एलियन भी इनका पीछा करने लगती है और इनके पीछे पीछे बाहर तक आ जाती है। बाहर सब लोग इतने बड़े एलियन को देखकर भागने लगते हैं। ये दोनों दीवार के पीछे छिप जाते हैं और वहाँ से निकलकर जोल्टन से पूछते हैं कि इस डिवाइस का क्या करें। वो कहते हैं कि फोटोन एक्सेलरेटर एनिलेशन बीम का यूज करो। तभी इस जाइंट एलियन को भी इनका पता चल जाता है। इन दोनों को एक्सेलरेटर बीम का ऑप्शन मिल जाता है पर ये उसके बटन तक नहीं पहुँच पाते और इधर ये एलियन भी उनके पास आने लगती है और इन्हें ढूंढ लेती है। तभी चेस्टर को याद आता है कि चिंपैंजी स्टिक को कैसे यूज करते हैं और फिर वो एक स्टिक को यूज करके उस बीम को एक्टिवेट कर देता है जिससे ये जाइंट एलियन डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये 2 कोड़ी का गुंडा भी उसके पेट से बाहर आ जाता है। जेसी इन दोनों को वो डिवाइस दे देता है और ये दोनों जेसी एंड चेस्टर को थैंक्स बोलते हैं और फिर वो इन सब की आज की सारी याददाश्त को इरेज कर देते हैं। और फिर अगली सुबह ये दोनों उठते हैं और कल रात का इन्हें कुछ भी याद नहीं है और फिर ये दोनों
बाहर निकलते हैं और जेसी कहता है डूड वेयर इज माई कार, पर इस बार इन्हें इनकी कार ट्रक के पीछे मिल जाती है। इसके बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं जिसमें उन दोनों एलियंस का कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि यूनिवर्स को बचाने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को ये गिफ्ट पसंद आएगा और उम्मीद है तुम्हें भी, और हमें भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में देखो ये वीडियो भी या चैनल पे मिल जाएंगी।